हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पीरियोडिक टेबल का एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। आज हमारी पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज के टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का है और कहाँ से आएगा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो डालो एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला एप्लीकेशन बॉन्ड पोलरिटी। पहला एप्लीकेशन क्या है हमारा? बॉन्ड पोलरिटी। बॉन्ड पोलरिटी। सपोज दैट ए कोवेलेंटली बॉन्डेड है बी से। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ए की तरफ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, बी की तरफ डेल्टा पॉजिटिव। मतलब ये कैसा बॉन्ड हो गया? अब चार्ज आ गया, मतलब काई ये का क्या है, इससे ज़्यादा है काई बी से। ये बॉन्ड कैसा हो गया? पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड कब बनता है? तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो दो एटम के बीच में। अगर मैं ए और बी की बात करूं, इनके पास दो इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन काई ए इज इक्वल टू काई बी है, तो ना ही इलेक्ट्रॉन ए के पास जाएंगे ना ही इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएंगे। अब कैसा बॉन्ड होगा ये? नॉन पोलर बॉन्ड। और एक बात और समझना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा पोलरिटी आएगी, उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी? पोलरिटी। जैसे बॉन्ड पोलरिटी, अगर मैं लिखूं बॉन्ड पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा ई एन के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? बॉन्ड पोलरिटी। अब एक एग्जाम्पल समझो। एच एफ ओ एच ओ एच एन। अब 4.0 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी 2.1, हाइड्रोजन की 2.1, ऑक्सीजन की 3.0। हाइड्रोजन की 2.1, नाइट्रोजन की कितनी होती है? नाइट्रोजन की फ्लोरीन के पहले ऑफ 3 इसकी होती है, तो नाइट्रोजन की कितनी होगी? 2.5। हाँ, तो ये सभी को वैल्यूज याद होंगी आई थिंक। अब जिसमें ज़्यादा ई एन का डिफरेंस है वो ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा, मतलब उसकी बॉन्ड पोलरिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसमें देखो 0.4 का डिफरेंस है, डेल्टा ई एन 0.4 है, इधर देखो 0.9 है और इधर देखो 1.9 है। तो इधर पे क्या है? सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका बॉन्ड पोलरिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसकी, फिर सबसे कम बॉन्ड पोलरिटी एच एन की। आई थिंक ये समझ में आया होगा। बॉन्ड पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतनी बात याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दूसरा पढ़ेंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज आयोनिक करेक्टर किसमें देख रहे हैं? इन ए बॉन्ड में कोई भी बॉन्ड होगा, कोई भी बॉन्ड हो उसके पास कोवेलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर दोनों होते हैं। अगर हमको एक बॉन्ड है गिवन है और उसमें हमको फाइंड करना है कि उसमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर बताओ, तो उसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर का फार्मूला होता है 16 डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन। ये फार्मूला होता है परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का। ठीक है, अगर मैंने एक एग्जांपल दिया एच एफ, तो एच एफ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, हाइड्रोजन की 2.1,
इधर से डेल्टा ई एन कितना निकालोगे, 1.9। डेल्टा ई एन क्या है, डेल्टा ई एन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने डेल्टा ई एन निकाल लिया, 1.3 आया, बस रख दो इसी फॉर्मूले, परसेंटेज आयनिक करेक्टर 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5, डेल्टा ई एन कितना है, 1.9 का स्क्वायर है, 1.9 का स्क्वायर। इसको बस सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर लेके सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही आंसर रख देना। हालांकि इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आया है ना आएगा, ना अभी तक आया है ना ही आएगा, क्योंकि ये बाहियात एकदम चीज़ है, बाहियात। ठीक है। हाँ, हमसे ऑर्डर पूछ सकता है, वो हम हजान्स रूल में पढ़ेंगे, कोवेलेंट करेक्टर का ऑर्डर, आयनिक करेक्टर का ऑर्डर, ऑर्डर पूछ सकता है। कैलकुलेट नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा, नहीं करवाएगा, नोट करो इसको। अब तीसरा, स्टीवेंसन शोमेकर्स फॉर्मूला, स्टीवेंसन शोमेकर्स फार्मूला। ये फार्मूला हम एक बार पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला नाम नहीं लिखवाया था मैंने, पढ़ चुके हैं हम, और इसी चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में पढ़ा है हमने। डी ए बी किसके बराबर होगा, आर ए प्लस आर बी, माइनस 0.09 और डेल्टा ई एन, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमको याद रखना है, ये बस फार्मूला। डी ए बी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, डी ए बी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अरे यार इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यही होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या सिंपली बॉन्ड लेंथ बोलो इसको, बॉन्ड लेंथ वैसे होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, डी ए बी। आर ए कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, और आर बी क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, और डेल्टा ई एन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई एन डिफरेंस। ये फॉर्मूला भी याद रखना और रख लेना, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन सिलेबस है तो मुझे पूरा पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, और मैं पूरा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाते जाऊँ, बकाया टॉपिक स्किप करते जाऊँ, नहीं, मैं पूरे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, चाहे जितने ज़्यादा लेक्चर हो जाएं, जो चीज़ हर जगह पढ़ाई जाती है वो मैं खुद पढ़ाऊँगा तुमको। अब नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, nomenclature of inorganic compound, nomenclature करो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बात देखो, हम वाटर को हमेशा हम इस तरह लिखते हैं H2O, इसको क्या पढ़ेंगे हम, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों, ऑक्सीजन पे -2 है चार्ज, अरे ऑक्सीजन पे -2 है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर -½ चार्ज है तो सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड।
और ऑक्सीजन पर -1 चार्ज। यार आज मैं गलती कर रहा हूँ यार। अगर -1 चार्ज है तो पर ऑक्साइड, और -12 है तो सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, तो ये सब तो तुमको पता होगा, और नहीं पता होगा तो अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे ये सब। ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड सब देखेंगे। अब एक बात देखना, H2O को मैंने डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड ही लिखा है, ऐसा क्यों? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, OH2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं? बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों? पर हमेशा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं तो जो पहला एटम होता है उसका EN हमेशा कम होता है, लेस EN, और इसका मोर EN होता है। सेकंड जो होता है मोर EN, और जो जिसका कम EN होता है उसको आगे ही लिखते हैं। जैसे डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, क्या हम इसको OH2 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। जैसे हम वाटर को H2O, जैसे अब मुझे लिखना OF2, तो इसको क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, डाइफ्लोराइड। देखो क्या ऑक्सीजन लेस EN है, फ्लोरीन से कम है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है EN, मोर EN। तो क्या ये सही है लिखा है? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बिल्कुल सही। पहले जो आ रहा है लेस EN आएगा, बाद में मोर EN। क्या हम इसको F2O लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाद में ही आता है, बाद में ही आता है। जो बाद में लिखा होता है एलिमेंट, जो पहले लिखा होता है उसकी कम EN होती है, और जो बाद में लिखा होता है उसकी EN ज़्यादा होती है। यही हमारा फंडा है। आज तक हमको पता नहीं चला था कि हम वाटर को ऐसे ही क्यों लिखते हैं, H2O, OH2 क्यों नहीं लिखते। तो आई थिंक आज तुमको ये चीज़ का जवाब मिल गया होगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं हम अपने जो जो रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के, हम उसी को फॉलो करके H2O ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम उल्टा लिख दें, बिल्कुल नहीं करनी गलती। नोट करो। नोट करो। अब हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। तो बेसिकली अगर EN ज़्यादा होगी, EN ज़्यादा होगी तो नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। EN ज़्यादा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? EN ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। और नॉन मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर EN कम हुई तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसको हम मेटल बोलते हैं ना। तो अगर EN कम हुई तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। बस यही फंडा है जो कि हमको अच्छे से चमकना चाहिए, चमकना चाहिए ये वाला फंडा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉन मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EN के। अरे भैया EN बढ़ रही है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। मतलब नॉन मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EN के। नॉन मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EN के। मतलब EN बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगी। अगर हम पीरियड में बात करें, पीरियड में बात करें, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो EN बढ़ता है। EN बढ़ेगा। अरे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो EN बढ़ेगा।
क्योंकि ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। अगर ई एन बढ़ गया तो सिंपली नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। नॉन नॉन मेटेलिक करेक्टर नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। अब पी ग्रुप की बात कर लें। अगर हम ग्रुप की बात करें तो मेटल मेटल ले लो। मेटेलिक करेक्टर क्या क्या, मेटेलिक करेक्टर किसके, अगर ई एन कम है तो मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है, मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है। तो मेटेलिक करेक्टर ई एन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में, ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इधर पीरियड की बात हो रही थी। अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊँगा, टॉप टू बॉटम जाऊँगा तो साइज बढ़ेगा, ई एन कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमको रीज़न नहीं पता था। हमको बचपन से रीज़न नहीं पता था कि मेटेलिक करेक्टर बढ़ता क्यों है, क्योंकि ई एन कम होती है। क्योंकि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में ऐसा ई एन वगैरह ज़्यादा कुछ कंसेप्ट कोई नहीं पूछता, ना ही टीचर्स एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्योंकि बर्बाद टीचर होते हैं, जितने बोर्ड्स के टीचर होते हैं मुझे तो सब बर्बाद टीचर लगते हैं, सब बर्बाद। क्योंकि मैं पढ़ा हूँ उनसे और उनने मेरी लाइफ को एकदम खसोड़ के फेंक दिया था। लेकिन मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब अगर इसी कंसेप्ट को यूज़ करें, क्वेश्चन बनाऊँ मैं, नॉन मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर बताओ। नॉन मेटेलिक ऑर्डर, जैसे बैग बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब मेटेलिक करेक्टर बताओ। मेटेलिक करेक्टर एग्जाम्पल, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब देखो नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये क्या दिया है, पीरियड की बात चल रही है, पीरियड की बात। पीरियड में क्या होता है, पीरियड में हम इस साइड जाते हैं। अगर मैं इस साइड जाऊंगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ई एन बढ़ेगा, ई एन बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक करेक्टर के। तो ये कुछ ऑर्डर नॉन मेटेलिक ऑर्डर ऐसे आएगा। अब हमसे पूछा है मेटेलिक ऑर्डर, अब हमसे क्या पूछा है, मेटेलिक करेक्टर। अब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, दोनों में बता, दोनों का एक्सप्लेनेशन है। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज क्या होता है, बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो ई एन क्या होती है, कम होती है। ई एन अगर कम हो गई, ई एन कम हो गई तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतना कहानी नोट करो, नोट करो जल्दी। आई थिंक चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। एसिडिक नेचर
ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। एसिडिक नेचर सिंपली हमको पता करना है। अब एक बात बताना, सबसे पहले मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूंगा। हाइड्रोक्साइड 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 अगर मेटल के साथ OH जुड़ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल या नॉन मेटल के साथ OH जुड़ जाए तो उसको हाइड्रोक्साइड ही बोलेंगे। जैसे मेटल के साथ अगर मैंने OH जोड़ दिया, ये क्या होगा? हाइड्रोक्साइड बोलेंगे इसको। अब एक बात बताना, ऑक्साइड किसको बोलेंगे? अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन की जो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, क्या होगी? -2, तो हम उसको सिंपली ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसमें एक नोट लिख लो, नोट लिखो, नोट। मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मोर पोलर बॉन्ड ब्रेक्स इन, मोर पोलर बॉन्ड ब्रेक्स इन, मतलब ब्रेक इन, मोर पोलर बॉन्ड ब्रेक्स इन, किस में ब्रेक होते हैं? मोर पोलर बॉन्ड ब्रेक्स इन पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड जैसे वाटर। मतलब तुमने एक बात सुनी होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये सब सुना है। मतलब पोलर कंपाउंड में क्या होते हैं? डिजॉल्व। नॉन पोलर में होते हैं। पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे में डिजॉल्व कभी नहीं होते। तो अगर मैं इधर तुमको समझाऊं, अगर मैंने इधर एक सोडियम ले लिया और इधर OH ले लिया, OH ऐड कर दिया उससे, अब क्या लिखा है? इस नोट को विशेष ध्यान रखना। मोर पोलर बॉन्ड्स ब्रेक्स इन पोलर बॉन्ड, पोलर कंपाउंड। अब इसको मैंने वाटर में डाला। अब ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? फर्स्ट है या सेकंड है? इधर से तोड़ूं या इधर से तोड़ूं? तो ये अपने मन से कलाकारी बिल्कुल नहीं करनी है, मतलब अपने मन से कलाकारी नहीं करनी है। इसका फंडा क्या होता है? सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9, ऑक्सीजन की होती है 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अब इसमें देखो EN डिफरेंस इधर कितना आ रहा है? इधर आ रहा है 2.4, नहीं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2.6। और इधर कितना आ रहा है? 1.4। मतलब ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा क्योंकि ये डेल्टा EN सबसे ज़्यादा इधर है, मतलब पोलर बॉन्ड ये वाला ज़्यादा होगा। अरे यार, डेल्टा EN इसमें ज़्यादा है, मतलब पोलर बॉन्ड ज़्यादा होगा ये वाला एज कम्पेयर टू इसके। तो पहला बॉन्ड जो टूटेगा पोलर कंपाउंड, अगर इसको हमने पानी में डाल दिया तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब Na+ और OH नेगेटिव में टूटेगा। अब एक बात बताना, Na+ और OH नेगेटिव में टूटा तो अब रिजल्टेंट सोल्यूशन जो बन के निकलेगा वो कैसा होगा? बेसिक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब OH की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर मैंने सिंपली मेटल हाइड्रोक्साइड लिया था, अब मैं ले लूँ ClOH। क्लोरीन की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूँ 3.0 होती है, ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1। अब डेल्टा EN देखो, इसमें 0.5 फर्स्ट में। सेकंड में देखो, सेकंड में कितनी आ रही है? 1.4। मतलब ये इधर पोलरिटी ज़्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड पानी में डालने पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो मतलब कैसी कहानी बन के आएगी? ClO नेगेटिव और H+। मतलब अब कैसा सोल्यूशन होगा? रिजल्टेंट सोल्यूशन H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एसिडिक होगा। इधर मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा था, इधर OH, मतलब इधर ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। तो इतनी बात तुमको एक बात समझ में आई, जो मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे
जो मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे वो कैसे कैसा रेजिस्टेंट सोल्यूशन देंगे, बेसिक, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। तो इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ। हम जनरली बचपन से रट के आते हैं कि मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर, लेकिन हमको कुछ पता नहीं था कि क्यों ऐसा क्यों होता है। हमको ये सब करके कोई नहीं दिखाता और हमसे रटवा दिया जाता है नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, सीधा रटवा दिया जाता है। हाँ रटवा तो मैं रटवाऊँगा तो मैं भी, लेकिन मैंने प्रॉपर बताया है ये ऐसे क्यों आ रहा है। तो नोट लिखेंगे की पॉइंट में, आज तुमको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। की पॉइंट जो तुम्हारे बचपन, आज तुम्हारे बचपन की काफ़ी डाउट की धज्जियाँ उड़ रही होंगी, सभी डाउट क्लियर हो रहे होंगे, मे बी ऐसा ही हो रहा होगा। तो जनरली अगर की पॉइंट लिखें, जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड आर बेसिक in nature and non-metal hydroxide and oxide are acidic in nature, acidic in nature। ये पॉइंट्स याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो बिल्कुल, और लिखो इसको। अगर मैं एक क्वेश्चन करवाऊँ, NaOH ली ना की रब से, अरे यार इधर ही तक रहने दो। अब मुझे इसका ऑर्डर बताना है, बेसिक ऑर्डर बताना है। लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, हाँ इसका बेसिक ऑर्डर बताना है। तो इधर हम क्या देखेंगे, साइज क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो मतलब मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा, बढ़ रहा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा। और अगर मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होंगे, तो बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। हमको इतना पता करना था कि ये मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा, बढ़ रहा है, बस ये ऑर्डर लगा दो। ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। की पॉइंट तो अब तुमको ये बचपन से याद होगा, तो ये की पॉइंट तो याद करने की ज़रूरत नहीं ही होगी। हाँ प्रूविंग देख के मज़ा आया होगा, मतलब कि अच्छा ऐसे होता है, ये बॉन्ड इधर से टूटता है, ये देखने में तुमको कतई मज़ा आया होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अगर पहला ऑप्शन है लिथियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अब इसमें हमको कंपेयर करना है एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, और दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, रहने दो इतने। इसका ऑर्डर बताओ, बेसिक, बेसिक ऑर्डर बताओ। इसका एसिडिक बताना है, इसका बेसिक बताना है। थर्ड HOF HOCl HOBr फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन,
इसका बताओ मुझे, कौन सा नेचर बता दो, एसिडिक नेचर बता दो इसका, एसिडिक नेचर बता दो। चौथा HClO, HClO2, HClO3, HClO4, HClO4, इसका भी मुझे एसिडिक नेचर ही बताओ। और पांचवा H2SO3, H2SO4, इसका भी मुझे एसिडिक नेचर बताओ, एसिडिक नेचर। देखो हम लिथियम बेरिलियम मतलब पीरियड में मूव कर रहे हैं, पीरियड में मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। अरे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ईएन बढ़ेगा, ईएन बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ा तो भैया एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अब बेटा मांगे कार स्कूटर, डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ा तो ईएन कम होगी, ईएन अगर कम हो गया धोखे से तो नो मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा, और मेटेलिक करेक्टर अगर बढ़ गया तो बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये सभी कंसेप्ट लिखवा चुका हूँ, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। HOFClBr आयोडीन, भाई इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अच्छा पीछे से करो इसको, इधर से ऊपर साइड जाओ, इधर साइड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रही है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है मतलब एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, ऐसे कर लो इसको। अब इधर सेम नॉन मेटल है, मतलब इधर क्लोरीन 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 है, तो इधर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव से नेगेटिविटी से आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हम चार्ज पे जाएंगे। चार्ज, इधर कितना चार्ज आएगा, +1, इधर +3, इधर +5, इधर +7। अभी चार्ज आ गया है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा क्या जेड इफेक्टिव, और जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा ईएन, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा ईएन उतना ही एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, उसका ही एसिडिक करेक्टर ज़्यादा। अब इसमें देख लो, सेम सेम कंसेप्ट, 3 दूनी 6, 2, 3 दूनी 6, 2 चले जाएंगे +4, 4 दूनी 8, +6। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर, उतना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर लिख लो अच्छे से, नोट करो इसको। चलो अब ऑक्साइड्स के बारे में चर्चा कर लें, थोड़ी सी चर्चा, ऑक्साइड भी डिजर्व करता है। ऑक्साइड, मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको मेटल ऑक्साइड बोलेंगे, बशर्ते ऑक्सीजन का चार्ज कितना होना चाहिए, -2। ठीक है, अगर और कुछ चार्ज हो गया तो सुपर ऑक्साइड वगैरह बन जाएंगे। जैसे मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, तो उनका नेचर कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर होता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड का, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, बेरिलियम बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब मुझे बेसिक नेचर बताओ, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर देखो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो मतलब मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो इसलिए बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, B2O3, इसमें एसिडिक नेचर बताओ। एसिडिक नेचर इस अब हम पीरियड में जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ईएन बढ़ रहा है। ईएन बढ़ रहा है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है मतलब एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। बस सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वही लगाना है कंसेप्ट। ठीक है। अब हम सेकंड लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। हाँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि क्वेश्चन बनेगा आज के लेक्चर से। तो इधर से मैं 98% श्योर हूँ कि इधर से ही बनेगा। टाइप ऑफ ऑक्साइड इधर ही से बनेगा। टाइप ऑफ ऑक्साइड, पहला एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड तो नॉन मेटल की जितनी ऑक्साइड होती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होती हैं। जैसे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, Cl2O7, Cl2O3, Cl2O3, और बताओ B2O3 एक्सेट्रा। ये सभी नॉन मेटल की ऑक्साइड है तो ये एसिडिक ऑक्साइड होंगी। दूसरा बेसिक ऑक्साइड तो मेटल ऑक्साइड जितनी होंगी, मेटल की ऑक्साइड तो वे सब क्या होंगी, मेटल की ऑक्साइड होंगी। सभी की सभी क्या होंगी, बेसिक ऑक्साइड होंगी। जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कितना भी ले लो, बस मेटल की ऑक्साइड होनी चाहिए। थर्ड न्यूट्रल ऑक्साइड, इसको याद रख लेना। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है N2O, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है NO। और वाटर को कहीं कहीं तो कंसीडर किया है, कहीं कहीं इसको एम्फोटेरिक में शायद कंसीडर कर लिया है। लेकिन बस इन्हीं चार में से अगर कोई ऑप्शन में दिख जाए न्यूट्रल ऑक्साइड तो टिक कर देना। ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा क्या हौच पौच चलता रहता है, इसको प्रॉपर इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है कि हाँ इसको न्यूट्रल ऑक्साइड ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। बकाया ये तीनों तो न्यूट्रल अच्छे से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्साइड पे चलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चौथा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड विच बिहेव्स एसिडिक, जो एसिडिक की तरह बिहेव करे और बेसिक की तरह, दोनों की तरह बिहेव करे। जैसे Al2O3 है, अगर उसको एसिड से रिएक्ट करा दें तो रिएक्शन कर लेगा, उसको Al2O3 को बेस से रिएक्शन करा दें तो भी रिएक्शन कर लेगा। और इतनी एक बात है, जो एसिड है कभी रिएक्ट नहीं करते, बेस कभी रिएक्ट नहीं करते। मतलब एक जगह Al2O3 एसिड से रिएक्ट कर रहा है मतलब बेस की तरह ट्रीट कर रहा है, और एक जगह जब हम बेस से ट्रीट करा रहे हैं Al2O3 को तो वो एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन ही होती है। एसिड कभी रिएक्ट नहीं करता, बेस कभी रिएक्ट नहीं करता। आई थिंक बात चमक गई होगी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड विच ऑक्साइड behave as acidic
एंड बेसिक नेचर। मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब कैन रिएक्ट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ठीक है। पंजाबी, पंजाबी अली, ट्रिक क्या है? पंजाबी अली, पंजाबी अली गाना सुने, पंजाबी अली गाना सुने। ट्रिक क्या है? पंजाबी, पंजाबी अली गाना सुने, पंजाबी अली गाना सुने। इतनी के चाहे जो ऑक्साइड हो सभी एम्फोटेरिक होते हैं। और फिर कार में मैंने अभी ट्रिक बनाई थी, भूल रहा मैं। कार में देखो इन तीनों को मिला के पंजाबी, पंजाबी और ये है अली गाना, पंजाबी अली गाना सुने। और कार में ऐसे हो, कार में ऐसे हो। देखो इनके ऑक्साइड, चाहे जो ऑक्साइड ले लो, इधर ये सब ऑक्साइड, चाहे जो ऑक्साइड ले लो इनके, तो सभी एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन इनके पर्टिकुलर ऑक्साइड क्या एम्फोटेरिक नेचर शो करेंगे। जैसे PbO, ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर सकता है। PbO2 भी एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर सकता है। Pb3O4 ये भी एम्फोटेरिक की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा। बेरिलियम ऑक्साइड एक ही होती है, एम्फोटेरिक। Al2O3 एम्फोटेरिक, Ga2O3 एम्फोटेरिक। और इसके दो ऑक्साइड SNO2 दोनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेंगे। अब इसमें कौन कौन से? Cr2O3 एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा। MnO2 एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा। AS2O3 एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा। और ये B2O5 एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा। आई थिंक तुमको ये सब रट लेना चाहिए, बिल्कुल टिप्स तो होना चाहिए। एम्फोटेरिक पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं अभी तक, लो इसीलिए इसकी ट्रिक भी लाया हूँ। पंजाबी अली गाना सुने, कार में ऐसे हो, और ये सब याद होना चाहिए। सब कैसे करोगे तुम्हारी दिक्कत। ठीक है, दिक्कत किसकी है? तुम्हारी। कैसे करना है? ट्रिक लिखवा दी है भाई, ट्रिक। पंजाबी अली गाना सुने, कार में ऐसे वो। भाई इस ट्रिक का जितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सको उठा लो, इसी से क्वेश्चन आता है। अगर नेचर ऑफ ऑक्साइड या तो न्यूट्रल, यार मैचिंग आ जाती है भाई, मैचिंग। मैच दी फॉलोइंग 2022, हाँ 22 में मैचिंग आया था। मतलब न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, बेसिक, एसिडिक। तो ये सब क्वेश्चन इधर से बन सकते हैं। अब एक रिलेशन छूट गया था, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब अपनी वाली को छोड़ के बगल वाले में, बगल वाले घर में झांकना। मतलब अपनी बेबी को छोड़ के बगल वाले आंटी को लाइन मारना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कहानी, मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब तिरछी निगाहें तुम्हारी बहुत चलती हैं, ठीक है। तो बस ये तिरछी निगाहों वाला खेल है। डायगोनल रिलेशनशिप कुछ नहीं है, तिरछी निगाहों वाला खेल। जैसे लिथियम, लीना, लिथियम बेरिलियम बेटा मांगे, लिथियम बेरिलियम बोरोन वैगन आलो काशी। तो ये लिथियम
इसके साथ तो प्रॉपर्टी मैच करता है, लेकिन भाई ये इसको लाइन मारता है, अपनी प्रॉपर्टी इससे इसके जैसी दिखाता है, ये इसके जैसी, ये इसके जैसी। ऐसा क्यों हो रहा? मतलब बगल में ताड़ना। ये भाई सब तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी इससे मैच करा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा? रीजन, रीजन सेम आयोनिक पोटेंशियल, इनका सेम आयनिक पोटेंशियल होता है फाई। फाई क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज, ये होता है आयनिक पोटेंशियल। अगर ये लिथियम और मैग्नीशियम का देखा गया, आयनिक पोटेंशियल सेम आया, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही थी, इसकी प्रॉपर्टी इससे, क्योंकि इसका आयनिक पोटेंशियल सेम था। इसी तरह इसका भी आयनिक पोटेंशियल क्या था? सेम। तो आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा, और आज का लेक्चर बस इधर ही समाप्त करता हूँ, ठीक है। और इधर हमारा पीरियोडिक टेबल अच्छे से, बहुत कायदे से निपट गया है, और इसको अपने तरफ, मेरे तरफ से तो हो गया, तो अपने तरफ से इसको क्या करूँ? कंप्लीट करूँ। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।